Monica Verma, welcome back to Education Hub. Here we are with a new topic, that is advocacy and citizen and self-advocacy. Okay, so please subscribe our channel for the latest videos and don't miss please. So let's start. सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कंपोनेंट्स क्या रहेंगे. फर्स्ट वी विल रीड अबाउट द इंट्रोडक्शन, देन द सिटीजन एडवोकेसी. इन दिस वी विल रीड that what is citizen advocacy and what is the role and what is the example of citizen advocacy. In the next will be self advocacy, and in this we will read about the role and example, and last will be benefits of citizen and self advocacy in CBR. So here we are with the key components of this topic. So let's start. In the context of community-based rehabilitation, advocacy plays a crucial role in promoting the rights, needs and inclusion of individuals with disabilities. Advocacy can take various forms including citizen advocacy and self-advocacy, both of which are essential for empowering individuals with disability and fostering positive change within the community. सीबीआर के कंटेक्स्ट में क्या होता है कि एडवोकेसी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. कैसे करती है ये? जो राइट्स होते हैं, नीड्स होती है या इंक्लूजन है पर्सन विद डिसेबिलिटीज का, उनको प्रमोट करती है, बढ़ावा देती है. तो इस तरीके से वो जो एडवोकेसी है, ये सिटीजन एडवोकेसी और सेल्फ एडवोकेसी की फॉर्म में दोनों ही रोल में क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, ताकि जो हमारी एक कम्युनिटी है उसके अंदर जो पीडब्ल्यूडीज हैं उनको एम्पावर किया जा सके, सशक्त बनाया जा सके और उनके हमारी जो कम्युनिटी है उसके अंदर पॉजिटिव चेंजेस हम ला सके, सकारात्मक बदलाव लाए जा सके. इसके लिए ये इम्पॉर्टेंट है. सो सिटीजन एडवोकेसी क्या होता है, समझ लेते हैं पहले. सिटीजन एडवोकेसी इन्वॉल्व्स इंडिविजुअल और groups advocating on behalf of persons with disability to promote their rights, access to services, and full participation in the society. Citizen advocates typically act as allies or supporters for individuals who may face barrier in advocating for themselves. सिटीजन एडवोकेसी क्या है? सिटीजन एडवोकेसी इज अ टाइप ऑफ जिसमें कि आपकी तरफ से, फॉर एग्जांपल अगर मैं पीडब्ल्यूडी पर्सन हूँ तो मेरी तरफ से मेरे राइट्स के लिए कोई और लड़ेगा, तो वो क्या होगा? एक सिटीजन एडवोकेसी है कि जो लोग अपने राइट्स के लिए लड़ नहीं सकते या अपना पक्ष नहीं रख सकते या उनके एक्सेस नहीं है उन सर्विसेज तक जो उनका राइट है उन तक पहुंच होना, तो उनके लिए अगर कोई और जो है उनको एडवोकेट कर रहा है ना उनके लिए, तो वो क्या है? सिटीजन एडवोकेसी है. और जो सिटीजन एडवोकेसी होती है वो क्या करता है कि इसमें आमतौर पर वो व्यक्ति जो उनके एक सपोर्टर या उनके समर्थक के रूप में काम करते हैं, जिन्हें उनके लिए खुद के लिए वकालत करने में या एडवोकेसी करने में कोई ना कोई प्रॉब्लम, कोई बैरियर, कोई बाधा आ रही होती है, उन लोगों के लिए वो लोग काम करते हैं. सो देखते हैं नेक्स्ट रोल क्या है सिटीजन एडवोकेसी का. सिटीजन एडवोकेसी का क्या रोल है? सिटीजन एडवोकेट वर्क टू रेज अवेयरनेस बढ़ाते हैं, जागरूकता बढ़ाते हैं, इन्फ्लुएंस पॉलिसीज, जो नीतियों को प्रभावित करते हैं, यानी पॉलिसीज जितनी भी बनती हैं उनको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, एंड क्रिएट अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिविजुअल विद डिसेबिलिटी टू वॉइस देयर नीड्स एंड कंसर्न. और वो क्या करते हैं? पीडब्ल्यूडी जो पर्सन है, इंडिविजुअल विद डिसेबिलिटीज हैं, उनके लिए ऐसी अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते ताकि वो अपनी आवाज़ बढ़ा सके और अपनी आवाज़ से, अपने आप से, अपनी नीड्स और अपनी कंसर्न्स जो है वो सामने आकर उसको रख सके, उनके लिए एक्ट कर सके या उनके लिए अपना काम कर सके, खुद से वो इंडिपेंडेंट बने, तो वो इस पे काम करते हैं. तो ये सिटीजन एडवोकेसी का रोल होता है. नेक्स्ट है एग्जाम्पल. A citizen advocate may work with a person with disability in their community to identify and address barriers to accessibility in public spaces. सिटीजन एडवोकेट कैसे काम कर सकता है? एक सिटीजन एडवोकेट जो होगा वो इस तरह काम कर सकता है कि जो पीडब्ल्यूडी के लिए उस कम्युनिटी में जितने भी जो भी बैरियर्स है उनको रिमूव करते हुए किस तरीके से पब्लिक स्पेस तक उनकी एक्सेसिबिलिटी बढ़ाए, वो इसके लिए भी काम कर सकता है. दे मे कोलैबोरेट विद लोकल अथॉरिटीज, बिजनेसेस एंड कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन to advocate for implementation of ramps, accessible restrooms and other accommodation to improve the person's access and participation. क्या कर सकता है एक सिटीजन एडवोकेट? जो डिफरेंट
जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जितने भी पब्लिक प्लेसेस हैं, उनसे कोलैब कर सकता है और उनके यहाँ पर जो बैरियर फ्री एनवायरनमेंट है, लाइक रैंप्स बनाना है, या जो जितने भी अडेप्टेड हम कहते हैं टॉयलेट्स होने चाहिए, या स्टेयर्स जो है वो अडेप्टेड होनी चाहिए, रेलिंग उनके साइड में लगी होनी चाहिए, एंड लिफ्ट लगी हो, इस तरह की जो सर्विसेज होती है वो अवेलेबल करवा सकते हैं हम जो पब्लिक प्लेसेस हैं उन पर। तो उनके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी लोकल अथॉरिटीज है, स्थानीय अधिकारी है, या कोई बिजनेसमैन है, या कोई अदर अथॉरिटी है, तो वहां से हमें उन्हें मिलना पड़ेगा, उन्हें अवेयर करना होगा, उन्हें बताना होगा, उनसे हेल्प लेनी होगी कि आप लोग ये चीज करिए, ताकि जो इंडिविजुअल विद डिसेबिलिटी है उनके लिए बैरियर्स कम हो सके। नेक्स्ट है सेल्फ advocacy. Self-advocacy refers to individuals with disabilities speaking up for themselves, asserting their rights, expressing their preference, and making decisions about their own lives. Self-advocacy empowers individuals to advocate for the supports and accommodations they need to live independently and participate fully in their communities. सेल्फ एडवोकेसी क्या रेफर करते हैं, इंडिविजुअल विद डिसेबिलिटी है जो अपने लिए स्पीकअप करें, अपने लिए आवाज़ खुद उठाएं, अपने लिए खुद जो है वो एक्ट करें, और असर्टिंग देयर राइट्स, वो अपने राइट्स के लिए खुद लड़े, खुद को अपनी प्रेफरेंस के खुद एक्सप्रेस कर सके, वो बता सके उनकी नीड्स क्या है, क्या उनको चाहिए, और क्या उनको चाहिए। दैट डजंट मीन कि डेली रिक्वायरमेंट, इट्स नॉट अबाउट द डेली लिविंग, it's about the specific of their rights, their accessibility, their mobilization. So in that case सेल्फ एडवोकेसी एम्पावर करते हैं किसी इंडिविजुअल को, ताकि वो अपनी सपोर्ट्स, अपनी एक्सेसिबिलिटी, अपने राइट्स के लिए खुद वॉइस रेज कर सकें, और इंडिपेंडेंटली अपना फुली पार्टिसिपेट कर सकें, और उनके लिए अपना जो है डिसीजन मेकिंग वो कर सकें। so, वकालत से तात्पर्य है कि जो व्यक्ति होते हैं विकलांग, उनकी अपनी जो उनकी प्रायोरिटीज क्या है, उनके प्रेफरेंसेस क्या हैं, उन चीज़ों को वो एक्सप्रेस कर सके, और पूरी तरह से जो भी कम्युनिटी के अंदर जो भी एक्टिविटीज हो रही हैं या जो भी कार्य हो रहे हैं उनमें इंडिपेंडेंटली वो पार्टिसिपेट करें। नेक्स्ट है रोल ऑफ सेल्फ एडवोकेसी। सेल्फ एडवोकेसी का रोल क्या है? सेल्फ एडवोकेट्स प्ले एन एक्टिव रोल इन आइडेंटिफाइंग देयर नीड्स। सेल्फ एडवोकेट्स क्या करते हैं, वो खुद का आइडेंटिफाई, खुद की नीड्स को आइडेंटिफाई करने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, एंड खुद के गोल सेट करते हैं, देन एडवोकेट फॉर देमसेल्व्स इन वेरियस एस्पेक्ट ऑफ लाइफ इंक्लूडिंग एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, हेल्थ केयर एंड सोशल इंक्लूजन। तो जितने भी एरियाज है अपनी लाइफ के, चाहे वो अपनी पर्सनल लाइफ है, इंक्लूडिंग एजुकेशन हो, या एम्प्लॉयमेंट की बात हो, या हेल्थ केयर की हम बात करें, या सोशल इंक्लूजन की बात करें, सभी एरियाज में क्या करते हैं, वो अपने लिए खुद एडवोकेटी करते हैं। द नेक्स्ट इज एग्जाम्पल the self-advocacy. A person with disability may engage in self-advocacy by speaking up during community meetings to address issues such as inaccessibility and transportation of and lack of employment opportunities. एक पर्सन विद डिसेबिलिटी जो है वो एंगेज हो सकता है कुछ कम्युनिटी प्रोग्राम्स में, एंड वो अपने एक्सपीरियंस और अपने कुछ ऐसे इश्यूज बता सकता है जिनमें उन्हें कोई इनएक्सेसिबल ट्रांसपोर्टेशन हुआ हो, या लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज कहीं फील हुआ हो, ऐसी चीज़ों के बारे में वो बता सकता है। एंड इन अदर केस वो अपने कुछ एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकता है। इफ पर्सन हैज़ एनी एक्सपीरियंस इन विच उसको ऐसा कुछ लगा हो कि जहाँ पर उसे कोई बैरियर था, एंड उस बैरियर को उसने कैसे ओवरकम किया, ही कैन शेयर। The next is they may also advocate for reasonable accommodation in workplace or educational setting to ensure their full participation and equal access to opportunities. तो ऐसे में क्या कर सकते हैं, वो ये भी कर सकते हैं कि रीजनेबल अकोमोडेशन क्या है वर्क प्लेस में और एजुकेशनल सेटिंग में, टू इंश्योर देयर फुल पार्टिसिपेशन, इस तरह की कुछ चीज़ें जो हैं, और उनका इक्वल एक्सेस जो है अपॉर्चुनिटीज़ तक, उनको किस तरीके से रीजनेबल अकोमोडेशन किया जा सकता है, क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, वो सारी भी वो एक्सप्रेस कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, जिसके लिए एडवोकेट कर सकते हैं। सो ये हमने पढ़ लिया है अब तक कि एजुकेशन क्या है, सॉरी सेल्फ एडवोकेसी एंड सिटीजन एडवोकेसी क्या है, दोनों की रोल क्या है, एन एग्जाम्पल क्या है। तो बेसिकली डिफरेंस क्या है सिटीजन एडवोकेसी में, क्या है कि पर्सन विद जो
डिसेबिलिटी है उसकी तरफ से उसके राइट के लिए, उसकी वकालत करने के लिए कोई और पर्सन आगे आता है और वो उसके लिए वर्क करता है। बट सेल्फ एडवोकेसी में क्या होता है, अपने लिए एडवोकेट करना, अपने लिए वकालत करना, अपने राइट्स, अपनी नीड्स और अपनी एक्सेसिबिलिटी मोबिलाइजेशन के लिए खुद एक्सप्रेस करना, नीड्स क्या है, चैलेंजेस क्या है, क्या बैरियर्स है, किस तरीके से आप ओवरकम उनको कर सकते हो। तो ये मेन जो है बेसिक डिफरेंस है दोनों में। उसके बाद हम पढ़ते हैं बेनिफिट क्या है, बेनिफिट्स ऑफ सिटीजन एंड सेल्फ एडवोकेसी इन सीबीआर। सीबीआर के अंदर इन दोनों की बात क्यों की जाती है, क्यों इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहला जो बेनिफिट है वो है एम्पावरमेंट यानी सशक्तिकरण। Both citizen and self-advocacy empower individuals with disability to assert their rights, make decisions, and take control of their lives. जो पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं तो उन लोगों के राइट्स के लिए बोलना, अब देखो चाहे सिटीजन एडवोकेसी में क्या होगा, कोई और उनके लिए राइट्स के लिए बोलेगा, और सेल्फ एडवोकेसी में क्या होगा, अपने राइट्स के लिए वो खुद बोलेंगे। इन बोथ केसेस क्या हो रहा है, उनकी जो नीड्स है, उनकी एक्सेसिबिलिटी है, उनका इंक्लूजन है, वो एम्पावर हो रहा है। तो दोनों में ही एम्पावरमेंट हो रहा है। और कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन में हम क्या करते हैं, एम्पावर ही तो करते हैं जो किसी रूप से पिछड़े हुए हैं, जो कहीं ना कहीं लैक कर रहे हैं, उनका रिहेबिलिटेशन ही तो देते हैं हम। तो वो रिहेबिलिटेशन में आ रहे हैं। तो हाउ इट वर्क्स इन द सीबीआर। नेक्स्ट है सोशल inclusion. Advocacy efforts promote the inclusion of individuals with disability in all aspects of community life, fostering a more equitable and accessible society. सोसाइटी इंक्लूजन कैसे होता है, सामाजिक समावेशन कैसे होता है, एडवोकेसी एफर्ट जो है क्या प्रमोट करता है कि इंक्लूजन ऑफ इंडिविजुअल विद डिसेबिलिटी। जो एडवोकेसी है वो इंडिविजुअल विद डिसेबिलिटी को सोशली जो एक कम्युनिटी है उसके अंदर जितने भी प्रोग्राम्स हो रहे हैं या कोई भी लाइफ है, कोई उनकी एक्टिविटी रोल है, एक्टिवली पार्टिसिपेशन को सपोर्ट करता है और उनकी एक्सेसिबिलिटी को प्रमोट करता है। इन दिस प्रोसेस और इन दैट वे सोशल इंक्लूजन को प्रमोट कर रही है इन सिटीजन एंड सेल्फ एडवोकेसी। नेक्स्ट इज सिस्टम चेंज। सिस्टम कैसे चेंज हो रहा है, advocacy initiatives can lead to systematic change in policies, attitudes and practices that promote the rights and well-being of individuals with disability. तो जैसे सिटीजन एडवोकेसी में अगर चाहे कोई और बोल रहा है, चाहे सेल्फ एडवोकेसी में वो खुद बोल रहा है, तो ऐसे क्या होगा, उनके बैरियर, उनकी नीड्स क्या हैं वो पता लगेंगे और इन नीड्स के बेसिस पे, इन एक्सपीरियंसेस के बेस पे, उनके चैलेंजेस के बेस पे काफ़ी रिसर्चेस होती हैं, काफ़ी कम्युनिटी में जो लोग हैं वो इंटरेक्ट करते हैं, उनसे क्या होगा, वहाँ से वो चीज़ें निकल के आएंगी कि उनकी नीड्स क्या है, बैरियर्स क्या है, चैलेंजेस क्या है, किस तरीके से ओवरकम किया जा सकता है। तो उसके बेस पे जो सिस्टम है, सिस्टम में आ रही है हमारे पॉलिसीज, हमारा एटीट्यूड क्या है सोसाइटी का या अदर पर्सन का, पीयर ग्रुप या जो भी है सभी का, और जो भी प्रैक्टिसेस हैं इसके रिगार्डिंग, तो उन सब में क्या चेंजेस किया जा सकता है, इनमें भी बदलाव आएगा, पता लगेगा कि सिस्टम में क्या चेंज आना चाहिए, कि अगर नीड्स पता होंगी हमें और उनके एक्सेसिबल क्या बैरियर्स हैं उनकी एक्सेसिबिलिटी में वो पता होंगे, तो उसके अकॉर्डिंग सिस्टम में चेंज आ सकता है। नेक्स्ट है कोलैबोरेशन। Citizen advocacy encourages collaboration between individuals and community organizations and government agencies to address the diverse needs of persons with disability and promote community-based solutions. जो citizen advocacy वो क्या करता है, collaboration करता है with different businesses and authorities or other leaders and all those who can work for the individual with disabilities and to make some efforts or to make some policies diverse needs of person for the diverse needs of person with disability and promote करता है इस तरह से वो community based solutions को, कि किस तरीके से community में जो उनको barriers आ रही हैं, जो problems आ रही हैं, जो उनकी needs है, उनको कैसे हम enhance करें या इनको कैसे fulfill कर सकते हैं, उस चीज़ से क्या करता है, work करता है। In that way, that is the benefit of collaboration. And last is conclusion. In conclusion, what we can say, citizen advocacy and self advocacy are integral component of community based rehabilitation, empowering individuals with disabilities to advocate for their rights, access service and participate fully in their communities. Through collaborative efforts and active engagement, citizen and self advocates contribute to creating more inclusive and supportive environment for all members of the society.
सिटीजन एडवोकेसी एंड सेल्फ एडवोकेसी क्या है? दोनों ही इंटीग्रल कंपोनेंट है सीबीआर के, कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन के, और दोनों ही क्या करते हैं, एम्पावर करते हैं इंडिविजुअल विद डिसेबिलिटी को, ताकि वो अपने राइट्स और अपनी एक्सेस सर्विस को और फुली पार्टिसिपेशन के लिए कम्युनिटी में एडवोकेट कर सकें, एंड थ्रू कोलैबोरेटिव एफर्ट्स, यानी सहयोगात्मक जो समर्थन है या सहयोग है, या इस तरह के जो भी प्रयोग हैं उनके थ्रू क्या है, वो एक्टिव एंगेजमेंट होती है उनकी। और उसके साथ साथ क्या करता है, सिटीजन एंड सेल्फ एडवोकेट जो है कंट्रीब्यूट करता है कि किस तरीके से और ज़्यादा समावेशी और समर्थिक यानी हम सपोर्टिव कम्युनिटी किस तरीके से हम बना सकते हैं। तो इस तरीके से दोनों ही वर्क करते हैं, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, दोनों ही सीबीआर के अंदर प्ले करते हैं रोल अपना। तो सो फ्रेंड्स, ये आज का हमारा टॉपिक था। उम्मीद करती हूँ आप सभी को पसंद भी आया होगा। And please like, share and subscribe for more updates, and share to your friends who want to special classes, special education classes. And you, as you know, we provide bilingual classes, so there's no problem for Hindi medium or English medium students. You all can study and you all can understand. And still, if you have any doubt, you can comment. I'll try to solve your doubt or any other problem. So here we are. Thank you for watching my video.